तीन फिजिकल क्वांटिटीज की बात की जाएगी बेटा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, एक सीक्वेंस में लिखा है मैंने। लेट अस अंडरस्टैंड कि फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, वर्क होता क्या है। ठीक है, और कैसे वर्क इन फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम वर्क की बात करते हैं, फिजिक्स में हम वर्क की बात करते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, और इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए एक फोर्स अप्लाई की गई, एंड लेट दिस फोर्स इज F. And what happened? After some time, the object has covered some displacement, and let this displacement is S. Now the thing is, हमने उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं की जिस डायरेक्शन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हुई। जैसे एक सूटकेस को हम ऐसे खींचते हैं, सूटकेस यहां से यहां चला गया। लेट दिस एंगल between the direction of force and the direction of displacement, this angle is theta, suppose. तो बेटा फोर्स का जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा, जो इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, हमने वेक्टर्स पढ़ लिया। फोर्स का यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो होगा बेटा F cos थीटा। ठीक है, जहां थीटा बनेगा वो cos कंपोनेंट होगा। ये F cos थीटा उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, एंड फोर्स का ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, उनका प्रोडक्ट वर्क होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं वर्क को डिफाइन करूं, लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस फॉर द टाइम बीइंग। ये एक फोर्स F है जो एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट S एट एन एंगल थीटा। तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वी राइट W इक्वल्स टू F dot S, or W equals to Fs cos theta. You know A dot B is AB cos theta. Here theta is angle between F and S. क्योंकि F dot S, A dot B का क्या डेफिनेशन है? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B into cos of the angle between them. F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड, cos theta. ठीक है, सो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या आप टेक्निकली समझो, ये फोर्स का इधर की तरफ जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज F cos थीटा, और जो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है दैट इज S. सो F cos थीटा इनटू S फॉर्म्स द वर्क। ठीक है, जनरली जब भी हम वर्क की बात करेंगे वी राइट Fs cos थीटा। बेटा अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, जैसे कि यहां फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस थीटा इज एक्यूट एंगल। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो जो cos थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, और बेटा अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो cos थीटा जो है वो 0 होगा, दैट इज वाई वर्क विल आल्सो बी 0। और अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, एक्यूट, देन cos थीटा विल बी नेगेटिव
that is why work will also be negative. इसलिए हम ये बोलेंगे that the work done by force can be positive, negative और zero. लेकिन ऐसा वेक्टर्स में होता था, वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लेकिन वर्क एक ऐसा स्केलर है. व्हाई वर्क इज स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया, जो रिजल्ट आएगा देखो उस पे वेक्टर नहीं है, बट सिंस ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आल्सो, बट इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. Work is always a scalar quantity. ठीक है. इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी. सिर्फ वर्क की बात नहीं करेंगे, कोई भी दो वेक्टर्स होंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर्स विल बी ए स्केलर. ठीक. बट यहां पर थीटा के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि वर्क कैन बी जीरो आल्सो. हम इसके एग्जांपल्स पे भी आएंगे. What should be the SI unit of work? वर्क का SI यूनिट देखिए, न्यूटन मीटर. बेटा ये जो न्यूटन मीटर है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जोल, एंड 1 जोल इज 1 न्यूटन मीटर. डायमेंशंस तो आप फाइंड कर लोगे वर्क के. में एक क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद वर्क के कुछ और केसेस भी डिस्कस करेंगे. ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन displaces a body from R1 equals to 3I plus 2J minus 6K meter to R2 equal to 6I minus 3J plus 2K meter. एक 10 न्यूटन की फोर्स है जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस करती है फ्रॉम R1 टू R2. R1 R2 गिवन है. कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स. ठीक है. इनफैक्ट फोर्स का यहाँ मैग्नीट्यूड दिया है. I can take force in vector quantity like force equal to 3I minus 2J plus 6K ले लिया. 3I की जगह चलो कुछ और वैल्यू लेते हैं. 4I minus 3J plus 2K ले लिया. ये न्यूटन ले लिया. ठीक है. एक फोर्स है 4I minus 3J plus 2K जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम R1 टू R2. R1 R2 गिवन है. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू R2 माइनस R1. सो S इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे 6 माइनस 3 विल बी 3I माइनस 3 माइनस 2 minus 5J 2 minus minus 6 will be 8K. इतने मीटर आ गई बेटा आपके पास क्या? डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स कितनी दे रखी है आपको? 4I minus 3J plus 2K. इतने न्यूटन की फोर्स और इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो वर्क क्या होता है? सिंपल बेटा F डॉट S. आपको डॉट प्रोडक्ट याद होगा कैसे करते थे?
6 minus 3 is 3, minus 3 minus 2 minus 5, 2 minus 8, ठीक है बेटा। ये एफ डॉट एस, यहां देखिए 4, एफ डॉट एस मतलब 4i minus 3j plus 2k dot 3i minus 5j plus 8k. It means that W is equal to 4i, 3i, 4 3s are 12, minus 3 minus 5 हो गया प्लस 15, 2 into 8 हो गया 16, 45 जोल आंसर आ गया आपके पास। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके यहां तक ले आई, ठीक है। तो यहां पर हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एस कॉस 0, सो इट विल बी एफ एस ओनली, क्योंकि थीटा 0 है, कॉस 0 1 होता है। अब ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गई, एंगल 90 डिग्री, ठीक है, या वेट की वजह से एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलेगी तो वर्क डन बाय द वेट 0 होगा। और अगर एक बॉडी आगे जा रही है बेटा तो फ्रिक्शन के कारण जो वर्क होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एंगल 180 होगा तो cos 180 तो -1 होता है। सेम डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क, परपेंडिकुलर नेगेटिव 0 वर्क, एंड अपोजिट डायरेक्शन में वी हैव नेगेटिव वर्क। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और कभी वर्क देखो पॉजिटिव का तो आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज ये कोई बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहां, एंड देयर इज ए पर्सन जो इस ऑब्जेक्ट को धकेल रहा है, राइट, एंड ही इज नॉट एबल टू इट स्लाइड, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ला पा रहा उसमें, ऑब्जेक्ट जो है वो यही रहा, द ऑब्जेक्ट इज हेयर ओनली। सो टेल मी, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, मान लो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क भी 0 होगा, हम जितनी मर्जी फोर्स लगाएं, जिस मर्जी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। जब हमारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाई तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 0, राइट। दूसरा, देयर इज ए पर्सन who is carrying some load on his head and is walking on a straight road, ठीक है, ऐसे जा रहा है सूटकेस उठा के, तो इस सूटकेस का जो वेट होगा दैट विल बी डाउनवर्ड, बट वो आगे जा रहा है, सो इन दिस केस आल्सो द वर्क इज 0। एंड तीसरा केस ये है कि अगर हम फोर्स लगाएं ही नहीं, व्हेन फोर्स 0, देखो वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। कब 0 हो सकता है वर्क? या तो फोर्स ही नहीं लगाओ, या डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो, फोर्स तो लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और या फिर इस तरीके से फोर्स लगाई कि थीटा 90 डिग्री, cos 90 0 एंड देयरफॉर वर्क इज आल्सो 0, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द केसेस। दूसरा देखें, जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, सपोज वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अप, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, द बॉडी इज गोइंग अप, लेकिन जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नीचे की तरफ है। सो व्हेन ए बॉडी इज गोइंग अप, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव। ग्रेविटी के कारण जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो तो इसी डायरेक्शन में है, सो वर्क बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव, बट वर्क ड्यू टू द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव।
नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। कॉम्पिटिटिव में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे आपके। वेरिएबल फोर्स के कारण हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड एज वेरिएबल फोर्स। तो अगर मैं फोर्स को अलोंग वाई एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट को अलोंग एक्स एक्सिस लेके एक ग्राफ बनाऊं, कैसा भी रैंडमली ऐसा ग्राफ बना दिया सपोज मैंने, तो यहां पर देखिए जब डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम थी तो फोर्स इतनी, फिर फोर्स बढ़ी, फिर फोर्स कम हो गई, फिर फोर्स और कम हो गई। फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैं कोई छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं ds करके। फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेट द फोर्स इज स्मॉल f। फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट let the force remains constant for a small displacement ds। ये ds, ये ऐसे टोटल s है, ये ds है। सपोज फोर्स कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट फोर्स है f, स्मॉल f लिखा। देन वर्क डन dw लिख लूंगा मैं, will be equal to f ds। बट अगर वो ग्राफ के हिसाब से देखें that becomes length into breadth, that is area of ABCD। एरिया ऑफ ABCD। लेकिन बेटा ध्यान से देखें, अगर मैंने यहां के बजाय यहां चूज किया होता ये स्ट्रिप मैंने यहां चूज की होती तो वर्क वॉल बनता ये वाला एरिया। अगर मैं स्ट्रिप यहां चूज करता तो वर्क बनता ये वाली स्ट्रिप का एरिया। सो टोटल वर्क कितना बनेगा, W इक्वल्स टू DW को इंटीग्रेट करके FDS को इंटीग्रेट कर दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ FDX आ जाएगा और बनेगा क्या, ऐसी छोटी छोटी सारी स्ट्रिप्स का एरिया। सो इट बिकम्स टोटल एरिया अंडर द कर्व। सो वी हैव सपोज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये जो कर्व है यहाँ पर A है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट है B। तो बेटा मैं ये लिमिट्स यहाँ पुट कर दूंगा A to B। सो एरिया जो कैलकुलेट करना होगा वो होगा फ्रॉम A to B। ठीक है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, अगर आपको कोई ग्राफ दिया है तो ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा दैट रिप्रेजेंट्स वर्क डन, एक चीज। और एरिया बनाना कहां पे है, किस तरफ, ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। और दूसरा, अगर आपको कोई इक्वेशन दी होगी तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को
इंटीग्रेट करेंगे। मैं कुछ दोनों के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स लेके आपको ये क्लियर करता हूँ। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। जैसे लेट अस एज्यूम ए फोर्स F varies with displacement x as F equals to 3x square plus 2x plus 9, है ना। वेरिएबल फोर्स है। कैसे? x की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स आएगी 9, x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो फोर्स आ गई 5 प्लस 9, 2 पुट करेंगे तो हर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, दिस इज द वेरिएबल फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन in displacing the body from x equal to 2 meter to x equal to 5 meter। देखो बेटा जो W होगा, W will be equal to, सीधा लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ F with respect to x, and these will be the limits of integration from 2 to 5, so it is equal to 3x square plus 2x plus 9 को इंटीग्रेट करना है from 2 to 5, which means W आपके पास आएगा 3 कॉमन लेके। First it is integration of x square from 2 to 5, then 2 into integration of x from 2 to 5, then 9, 1 लिख लो, 9 into 1 तो 9 ही हुआ, ठीक है जी। फिर आगे क्या करेंगे, इजी है ना, ऐसे लिखना बस एक बार। So it becomes W equals to 3 into x 3 by 3, x square की इंटीग्रेशन क्या होगी, x 3 by 3 from 2 to 5 plus 2 into x square by 2 again from 2 to 5 plus 9 into x again from 2 to 5. So this 3 and 3 will be out. It will be 5 cube minus 2 cube. 2 and 2 will be out. 5 square minus 2 square. 5 minus 2. 125 minus 8. 117. 25 minus 4. 21. 5 minus 2 is 3. 27. $165 जूल। चेक कर लीजिए एक बार आप इसको करके। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें फोर्स को लिया हुआ वाई एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट को अलोंग एक्स एक्सिस। पहले फोर्स बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पे फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, उसके बाद फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गई, कांस्टेंट फोर्स लगाई एंड देन अगेन डायरेक्शन चेंज कर दी। तो calculate the net work done. What is the total work done by the force? In this case, work will be equal to 1 by 2. Base is 2 into altitude is 4. एक तो बेटा ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, प्लस 2 to 3 1 होता है, एंड दिस इज -2 क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। although work is a scalar quantity but force तो वेक्टर है, प्लस ये 1 into 2 again, so this 2 and this 2 will be out क्योंकि ये -1 into -2 into 1 -2 है, 2 into 1 2 है, कैंसिल, 4 2s are out, W will be equal to 4 joule, so this will be the answer। इसके अलावा बेटा वर्क के और क्वेश्चंस काफी सारे बेस्ड हैं एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे।
सो वंस वी डू ऑल द लाइक ये समरी थोड़ा सा कर लेंगे, थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर हम और क्वेश्चंस पे भी आएंगे ना। ये एंड नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये नहीं सोचना कि मैं अब पावर शुरू कर दिया तो वर्क खत्म हो गया, वर्क फिर से आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूँ। मैं एक और ग्राफ बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास अभी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, दैट ग्राफ इज like this, and 2 4 2 4 1 या 5 10 15, what is the net work done? In this case, no need for any calculation, the work will be 0, because देखो आपका जो ग्राफ है, जितना एरिया ये वाला है उतना ही एरिया ये वाला है, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, तो इस पॉजिटिव में से ये नेगेटिव माइनस हो जाएगा, द वर्क विल बी 0, ठीक है। तो इक्वेशन दी होगी तो इंटीग्रेट करना, अगर कांस्टेंट फोर्स होगी तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना, वेरिएबल फोर्स होगी तो इंटीग्रेट, और अगर ग्राफ दिया होता तो एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। अब इसी में चलते चलते हम पावर पढ़ लेंगे आज, हाउ वी डिफाइन पावर, ठीक है। कल हम एनर्जी स्टार्ट करते हैं। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच वर्क इज डन is known as power. Rate of doing work, power mathematically is equal to work upon time. Power क्या है बेटा? Work upon time. And अभी हमने पढ़ा that work is F dot S divided by time. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क है, तो ये S बाय टी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। सो आप पावर को फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and velocity. How we define power? It is dot product of force and velocity. बेटा SI यूनिट की अगर बात करें, joule per second, which is called as watt also. joule per second is also called as watt. और अगर आप यहां से देखेंगे पावर का यूनिट, so it will be Newton meter per second also. ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। एंड एक्चुअली न्यूटन इंटू मीटर जो है उसी को जोल बोलते हैं, और जोल पर सेकंड को वॉट लिख दिया। बट अभी कभी आपको ये दिया होगा तो ये भी वॉट ही है। व्हेन 1 joule of work is done in 1 second, then we say that power is 1 watt. 1 joule of work is done for 1 second, the power is 1 watt. और अगर हम बात करें बेटा इंस्टेंटेनियस पावर की, देखो पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, सो इज पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस पावर की,
इंस्टेंटेनियस पावर इज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी पावर होगी, तो सिंपली डिफरेंशिएट कर देना dw/dt। instantaneous power is dw/dt, rate at which work is done, rate of doing work dw/dt भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी पावर है। और पावर का यूनिट ऐसे वॉट तो है, बट वी हैव सम बिगर यूनिट्स लाइक किलोवाट। किलोवाट होता है बेटा 10⁻³ वाट, या मेगावाट that is 10⁻⁶ watt. There is another unit of power called as horsepower. 1 horsepower is, ये सब आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। 1 horsepower is 746 watts. एक वेरिएबल फोर्स है 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन, एंड इस फोर्स के कारण एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम x = 0 to x = 5. You have to calculate the work done by the force. Just integrate within the limits 0 to 5 and get me the answer. देखो क्या करोगे, सिंपली इंटीग्रेट करना है ना, 7 - 2x + 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 5। मैं डायरेक्ट करने लगा, इसका आ जाएगा 7x - 2 x²/2 plus 3x³/3. The limits will be from 0 to 5. So it is 7 × 5 - 5² plus 5³ ये आंसर आएगा। आप जिन्होंने किया है वो चेक कर लो। 35 - 25 plus 125 will be 135। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बाद में आप ग्रुप में डाल के पूछ लेना, जो पूछना होगा। हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। पूरा कॉपी करना मैं अलो नहीं करूंगा। देखो बेटा, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे वर्क फाइंड करना है। वर्क डन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। सपोज ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है एंड इस इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल थीटा है। फ्रिक्शन में दिखेगा आपको ये बेटा क्वेश्चन है, बट वर्क क्या है इसलिए मैं यहां करा रहा हूं। ये एक बॉडी है जिसका मास है m, और मैं इस बॉडी को कुछ फोर्स लगा के, मान लो P फोर्स लगा के ऊपर ले जाना चाहता हूं। तो जब मैं P फोर्स लगा के ऊपर ले जाऊंगा, देखो और कौन कौन सी फोर्सेस यहां इन्वॉल्व रहेंगी। ये mg है, दिस इज थीटा, तो ये आएगा आपके पास mg cos थीटा, इधर आ जाएगा mg sin थीटा। लेकिन सिंस मैं बॉडी को खींच के ऊपर ले जाऊंगा, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगी, वो भी नीचे की तरफ होगी। सो एफ के, और ये आर है मेरे पास। समझ में आएगा डायग्राम। जब मैं किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे, मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो मैं इधर पुल कर रहा हूं इसको, और मैं पुलिंग फोर्स कितनी लगा रहा हूं, P। तो ये P किसके बराबर हुआ, मैं लिमिटिंग केस लेके करूंगा। दिस P विल बी इक्वल टू, सपोज करो डिस्प्लेस किया हमने S, इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड through S, then work is equal to P into S. This P will be equal to Fk plus mg sin theta into S. लेकिन अगर हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से देखें, दिस Fk will be equal to mu k into R.
सो इट इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर की जगह लिख लूंगा मैं mg cos theta. So W is equal to mu k mg cos theta plus mg sin theta into S. We can take this mg out, mu k cos theta plus sin theta into S. This is the work done in moving a body up on an inclined plane.